रितु, रितु, रितु क्या हुआ? रितु मुझे बताओ। रितु, रितु, रितु दरवाजा खोलो। रितु अपने मामा को तो बताओ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? रितु, रितु लिसन टू मी। रितु, 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 रितु दरवाजा खोल। रितु बेटा, जो तू चाहेगी वही होगा। रितु पुत्र, अपने पापा की बात नहीं मानेगी, दरवाजा खोल प्लीज, फॉर गॉड सेक। रितु, अरे क्या हुआ पुत्र? बता तो सही मुझे, अपने पापा को बता क्या हुआ। मैं यामिनी से हार गई पापा। पुत्र, हुआ क्या? बता तो सही। पापा, यामिनी और आकाश की शादी तय हो गई। देख लिया, देख लिया अपनी भूल का नतीजा। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू। मेरी वजह से? रितु मेरी भी तो बेटी है। नहीं, तुम्हारी बेटी नहीं है। रितु सिर्फ मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है यामिनी। तुमने हमेशा उसकी तरफदारी की क्योंकि वो तुम्हारे पहले प्यार की निशानी है। गलत सोच रहे हैं आप। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी। बात हो गया, तुमने बात कह दिया और मैंने बात सुन दिया। एक मेहरबानी और कर दो हम पर, प्लीज लीव अस अलोन। मैं अपनी बेटी के लिए अकेला काफी हूं। जाओ, चली जाओ यहां। चल पुत्र, चल। हाय। हाय। क्या बात है निकी? परेशान लग रही हो? Yeah, Jay, I'm very upset. क्यों? क्या हुआ? I don't know, Jay, मैं जब से यूएसए से वापस आई हूँ अपने घर में पराई सी हो गई हूँ। कोई मुझसे साफ साफ बात ही नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे हर बात छुपाई जा रही है। आकाश की शादी तय हो गई है, मुझे किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। इनफैक्ट माय हस्बैंड एंड नॉट इवन माय सिस्टर इन्फॉर्म मी। मुझे ऐसा लगता है जैसे हर कोई बदल गया घर में। तुम भी तो काफी बदल गई हो। तुम भी पहले जैसी कहां रही? What do you mean by this, Jay? I mean, पहले लोग तुम्हें जैसे अक्षय कपूर के नाम से जानते थे, अब तुम्हें लोग मिस निकिता कपूर के नाम से जानने लगे। Yeah, but Jay, मैं समझ सकता हूं। डोंट बॉदर। घरेलू बातों में अपने आप को परेशान मत किया करो। देखो, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। किसी भी दूसरी चीज पर ध्यान मत दिया करो। इनफैक्ट ये देखो, हमने जो यूएसए में मेहनत की है वो मेहनत रंग लाने लगी है। अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे तो कुछ ही दिनों में दुनिया के तमाम देशों में हमारा और हमारी कंपनी का नाम होगा। डोंट वरी। अपने आप को दुखी मत किया करो। ये निकी, दुनिया सिर्फ सक्सेस को सलाम करती है निकी। रिमेंबर दैट। yeah. गुनाहगारों को कभी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितनी बड़ी अप्रोच क्यों ना हो उनके पीछे। May I come in, sir? ओ आओ यादव आओ।
बैठो। थैंक यू सर। सर, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। मंत्री श्रीनिवास के फिंगरप्रिंट्स घटना स्थल से बरामद हुए ग्लास पर फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मैच करते हैं। सर, अब मंत्री जी से पूछताछ करने की हमें ऑफिशियल परमिशन मिल जानी चाहिए। आई होप सो, लेकिन इसके लिए हमें पूरी जांच की फाइल दिल्ली भिजवानी पड़ेगी। फाइल मैं अपने साथ लेकर आया हूं सर, लीजिए। वेरी प्रॉम्प्ट। सर, वो इसलिए क्योंकि मुझे इस मर्डर केस के पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल दिखाई पड़ रहा है। जरा सी भी देर हमारे इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट कर सकती है। लीव इट टू मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ ठीक है। और आकाश बेटा, तुम हम लोगों के कपड़ों की चिंता मत करो, वो मैं और तुम्हारी बुआ जाकर ले आएंगे। बस यामिनी और तुम्हारे अपने कपड़ों की शॉपिंग तुम करो। मैं जाके शॉपिंग करूंगा। नहीं भाई, तुम अकेले नहीं जाना, शशि को और सिमी को साथ ले जाना। मामा जी, बुआ जी, ये लीजिए। शादी के कार्ड्स के सैंपल हैं, हाँ पसंद कीजिए। हाँ दिखाओ भाई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पसंद क्या करना है? सारे ही तो अच्छे हैं, सिर्फ बांटना ही तो है। बुआ जी, अपने आकाश की शादी है, कोई अच्छा कार्ड होना चाहिए ना। भाई मेरे को तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं, क्यों सिमी? ये कार्ड सबसे अच्छा है, देखिए ना मामा जी। देखें। अरे भाई, आकाश भी तो यही है, उससे उसकी चॉइस नहीं पूछोगे क्या? बोलो बेटा, ठीक है? हाँ अच्छा जी, वेरी नाइस। ठीक है, तो इसे फाइनल करते हैं। वाकई अच्छा है। तो मामा जी, 2000 कार्ड काफी रहेंगे? हाँ मेरे ख्याल से तो काफी। अच्छा, अब ये बताइए इसमें लिखवाना क्या क्या है? हाँ, वो मटेरियल मैं तुमको दूंगा। इससे पहले देखो, ये मैंने गेस्ट लिस्ट तैयार की है। जी। ये ले लो। देखो कोई मेहमान छूट नहीं जाए। हाँ जी। और शशि, वो फिल्म इंडस्ट्री की गेस्ट लिस्ट मजीद तैयार है, वेरी सारे नाम हैं। अरे भाई, इसे मुझे मत दिखाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई गेस्ट छूटना नहीं चाहिए बस। तो आप निश्चिंत रहिए, आई विल टेक केयर। ओके, ठीक है बेटा, ले। जी हाँ मामा जी, मुझे नहीं लगता इसमें किसी रिश्तेदार का नाम छूटा है, बल्कि मुझे लगता है ये लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। और कुछ रिश्तेदारों के नाम तो ऐसे हैं जिन्हें मैं आज तक मिला ही नहीं। और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हारे मामा जी से कहा था इसमें से कुछ रिश्तेदारों के नाम कट कर दो, मगर अक्षय बेटा, ये कोई मामूली शादी नहीं है। अरे सुपरस्टार हमारे म्यूजिक डायरेक्टर आकाश की शादी है। मेहमान लोग अरसे से इस शादी का इंतजार कर रहे थे। अब अगर किसी को नहीं बुलाया तो क्या वो बुरा नहीं मानेंगे? जी ठीक है, जैसे आप लोग ठीक समझे। सुधा, ये मेहमानों की फाइनल लिस्ट तैयार होगी, आ जाओ चेक कर लो। मौसा जी। अरे वरुण बेटे, ये क्या, तू अकेला है? तेरी मम्मी कहाँ है? मुझसे तो रहा नहीं गया, मम्मी और समीर भैया बाद में आएंगे। सुधा, देखो तो वरुण आया है। अरे वरुण बेटा। मौसी जी। कैसे जीते रहो, बैठो। अकेले आए, बाकी लोग कल समीर के साथ आएंगे। क्यों? वो मम्मी कह रही थी शादी से पहले कुछ तैयारियां करनी है, इसलिए। जमाना बदल गया, पर तेरी माँ वहीं की वहीं है। अच्छा, तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ बेटे, तुम जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ। देख, तुझे तेरी बहन की शादी का सारा काम करना है। मौसा जी, अब मैं आ गया हूँ ना, आप कोई चिंता मत कीजिए। दीदी की शादी ऐसे धूमधाम से करूंगा ना, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। शाबाश, जा जा, तू नहा धो के तैयार हो जा, फिर साथ चलना मेरे। बुआ जी, ये देखिए मैं आपके लिए अमेरिका से क्या लाई हूँ। लीजिए ना। एक बात बताइए बुआ, घर में इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अपोज नहीं किया? बेटा, एक बार कहा हो तो बताऊं, मैंने तो अपना फैसला भी सुना दिया था। मैंने अक्षय और तुम्हारे मामा जी को साफ साफ कह दिया था कि अगर आकाश की शादी होगी तो सिर्फ सिमी से। मैं सबसे लड़ सकती थी,
लेकिन आकाश से कैसे लड़ती? और वो तो यामिनी के पीछे पागल है, मेरी कोई सुनता ही नहीं। पर बुआ, आप आकाश और सिमी को करीब तो ला सकते थे ना? कैसे लाती? आकाश मुझे इसका मौका देता तब ना। और फिर तुम्हारी बहन सिमी भी तो यामिनी का ही पक्ष ले रही है। बुआ, सिमी तो अभी बच्ची है, हम उसके बारे में जितना अच्छा सोच सकते हैं उसको तो खुद उतना सोचने की अक्ल तक नहीं है। वैसे यामिनी से मुझे कोई चिढ़ नहीं, अच्छी लड़की है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन कुल परिवार भी तो कोई चीज होती है। आज सारी दुनिया उसकी सच्चाई के बारे में जान चुकी है, ऐसे में। पर बुआ, इतना सब कुछ हो गया, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वैसे माफ करना बेटा, इसमें गलती तुम्हारी भी है। तुम तो निश्चिंत होकर अमेरिका में जाकर बैठ गई, कभी कोई खोज खबर भी ली तुमने? मैं मानती हूँ बुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, पर अब हमें सोचना ये है कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। एक बात तो तय है, जिस दिन यामिनी इस घर में आ गई, इस घर का टूटना निश्चित है। बेटा, मैं तो अपनी पूरी कोशिशें करके हार चुकी हूँ। पर मैं आपको हारने नहीं दूंगी बुआ। आप इस घर में बड़ी हैं और ये लोग आपके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं। अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। लो सुधा, कार्ड का काम भी हो गया। ये लड़की की शादी भी बड़ा थकावट का काम है। भगवान ने तो हमें एक ही बेटी दी है, जिनके 5-7 बेटियां होती हैं उनका क्या हाल होता होगा सोचो। संभालिए अपने आप को, शादी के ऐन वक्त पे बीमार पड़ गए तो बहुत मुश्किल होगी। भागा दौड़ तो करनी ही पड़ेगी सुधा, भाई ये बेटी की शादी है, कोई मामूली बात थोड़ा ही है। सब काम हो गए, बस सजावट वाले से और खाने वाले से बात तय होना बाकी है। तो जल्दी कीजिए ना, सुना है इन दिनों यही लोग नहीं मिलते हैं। पुष्पा बता रही थी पिछले साल उसके यहाँ शादी में कोई खाना पकाने वाला मिला ही नहीं, फिर सारे घर के लोगों को ही सारे बारातियों का खाना बनाना पड़ा। और अगर यहाँ ऐसी बात हो गई तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, लोग भी नहीं है। नहीं, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। नमस्ते बाबूजी। आओ आओ। नमस्ते अम्मा। आओ बेटा बैठो। बस मैं आप लोगों से यही कहने के लिए आया था कि अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो तो मुझे बता देना, और अगर कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। शुक्रिया बेटा, वैसे तो सब तय हो गया है, बस एक खाने वाले से और सजावट वाले से थोड़ी बात तय होना बाकी है। उसका इंतजाम मैंने कर लिया बाबूजी, तो आप उसकी चिंता ना करें, यही मैं आपसे कहने के लिए। नहीं नहीं आकाश बेटे, ये ऐसे कैसे? भाई ये काम तो हमारा है। बाबूजी एक तरफ से आप मुझे बेटा कहते हैं और फिर मुझे रोक रहे हैं, और वैसे भी ये काम मैंने नहीं किया है, ये शशि ने किया है, बल्कि वो अभी आ भी आपको यही बात बताने के लिए। अब भाई तुम आकाश के लिए कम से कम चाय पानी का इंतजाम तो कर दो। अभी आती हूँ। चलो, आज का तो काम खत्म हुआ, शादी की तैयारी तो अब शादी के बाद ही खत्म होगी ना। क्या सोच रही थी? ओह समझी, ऐसे समय में लड़कियां अपने ससुराल के बारे में ही सोच सकती हैं, क्यों? हाँ माँ। आकाश के परिवार में तो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो चिंता किस बात की? अम्मा, निकिता भाभी और बुआ जी इस शादी से खुश नहीं है। उन दोनों ने मुझे अभी तक स्वीकार नहीं किया है अम्मा। हो सकता है बेटे, पर मुझे अपनी यामिनी पे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे उनका दिल जीत लेगी। और एक बहू का कर्तव्य भी तो यही है, और तो किसी बात की चिंता नहीं है ना? नहीं नहीं अम्मा, अक्षय भैया तो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मामा जी भी शादी से बहुत खुश हैं। और आकाश? पता है अम्मा, आकाश चाहते हैं कि मैं शादी के बाद भी अपने करियर की तरफ ध्यान दूं और एक बहुत बड़ी सिंगर बनूं। तू भी तो यही चाहती है।
और आकाश तेरी हर चाहत पूरी करे, इससे अंदाजा लग सकता है वो तुझे कितना चाहता है। यामिनी, तू बहुत भाग्यशाली है, तुझे इतना भरा पूरा ससुराल मिला है। मुझे देख, ससुराल के नाम पे कुछ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। मैं ये सब चाहती थी। सब भाग्य की बात है बेटा। बेटा, मैंने तुझे सारे संस्कार दिए। एक बात हमेशा याद रख, धैर्य नारी की धरोहर है, इसे कभी खोना नहीं। बहुत सुखी रहे, बहुत सुखी रहे। अनु, तुम्हारे पास कुछ वक्त है? जी कहिए। याद है तुमने मुझे एक दिन कहा था कि तुम ऐसा क्या करो जिससे मैं तुझे माफ कर सकूं। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि जब मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। आज मेरे पास तुम्हारे उस सवाल का जवाब है। मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर सकता हूं, सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं, अगर तुम कहिए ना मुझे क्या करना होगा। आपका विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अपनी बेटी यामिनी से कहो कि मेरी बेटी रितु और आकाश के बीच से हट जाए।